वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छठी क्लास का दीपकम का, जो कि आपकी संस्कृत की टेक्स्ट बुक है। पाठ 4 यानी कि चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। ये पाठ हम लोग पहले पढ़ चुके थे बेटा। इसका आपके पास वीडियो ऑलरेडी है। आज के वीडियो में हम लोग इसका पूरा का पूरा अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। आपको शुरुआत में करा रही हूं बेटे इसके शब्दार्थ से। तो पहला आपको दिया गया है, जैसे आपको दिया जाता है हमेशा ही पाठों में, आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है कि वयम शब्दार्थान जानीमा, यानी कि हम शब्दार्थों को जानें। यहाँ पर आपको क्या होता है कि पहले शब्द दिया हुआ होता है जो आपके पाठ में आया होता है, उसके बाद उसका अर्थ होता है संस्कृत में ही, उसके बाद हिंदी का अर्थ दिया जाता है, फिर इंग्लिश का अर्थ दिया जाता है, और उसके बाद आपको एक कॉलम दिया जाता है जहां पर आपको अपनी मातृभाषा में इस शब्द को क्या कहते हैं वो लिखना होता है। तो मेरी मातृभाषा हिंदी है बेटे, इसलिए मैं हिंदी में लिख रही हूँ यहाँ पर। आपकी मातृभाषा कोई और है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द आपको दिया गया है दिनचर्या। इसको संस्कृत में दैनंदिन कार्य सारणी भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं दैनिक कार्य, दिनचर्या भी कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है डेली रूटीन, तो मातृभाषा में कह देते हैं दैनिक कार्य, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगला है वदामी। इसको कथयामी भी कहते हैं संस्कृत में ही। बोलता हूं, बोल रहा हूं, एक ही बात आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इंडेफिनिट यहाँ पर अलग अलग होता नहीं है। तो यहाँ पर इंग्लिश में आ गया आई स्पीक, तो हिंदी में मैंने लिख दिया बोल रहा हूं। आप चाहें तो बोलता हूं या बोलती हूं भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है प्रतिदिनम। इसको संस्कृत में नित्यम भी कहते हैं, तो आप हिंदी में नित्य भी कह सकते हैं, प्रतिदिन भी कह सकते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश में डेली कहते हैं, तो मैंने यहाँ पर प्रतिदिन लिख दिया है। अगला शब्द आपको दिया गया है उत्तिष्ठामि, यानी कि जागर्मी। जागर्मी जिसका मतलब होता है जागता हूं या जागती हूँ। इंग्लिश में कहते हैं आई वेकअप और गेटअप, हिंदी में कहते हैं जागता। अगला शब्द आपको दिया गया है भूमि, जिसको कहते हैं पृथ्व्या, भूमिका। तो इंग्लिश में कहते हैं ऑफ द अर्थ, तो हिंदी में कह दिया मैंने भूमिका। अगला है वंदनम। वंदनम को नमनम भी कहते हैं, इसका मतलब होता है अभिवादन या ग्रीट करना। इंग्लिश में आपको दे दिया गया है यहाँ पर सैल्यूटेशन, मैंने हिंदी में लिख दिया है अभिवादन। अगला शब्द है मुख प्रक्षालनम। मुख प्रक्षालनम, इसे संस्कृत में मुख धावनम भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है मुंह धोना। फेस वॉश जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मैंने यहाँ पर मुख धोना लिख दिया है। अगला शब्द है तदनंतरम, जिसका अर्थ संस्कृत में होता है ततः परम। हिंदी में आप लिखते हैं उसके पश्चात या उसके बाद। इंग्लिश में लिखते हैं आप लोग कहते हैं आफ्टर दैट, इसको मैंने हिंदी में उसके बाद लिख दिया है बेटे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। इसके बाद शब्द है आपका दंत धावनम, यानी कि दांत साफ करना। इसको संस्कृत में दंत शोधनम भी कहते हैं, हिंदी में दांतों का मंजन कह दिया है। इंग्लिश में ब्रशिंग टीथ होता है, हिंदी में मैंने दंत मंजन लिख दिया है। अगला शब्द है योगासनम। तो योगासन क्रिया भी कहते हैं संस्कृत में, इसको हिंदी में हम लोग योगासन कहते हैं। इंग्लिश में भी योगासना ही कहते हैं, क्योंकि बेटा योग तो जो है दुनिया को भारत की ही देन है, और हिंदी में योगासन कहते हैं। इसके बाद है स्वाध्यायम। इसको संस्कृत में स्व अध्ययनम भी कहते हैं, इसको मैंने स्वयं अध्ययन हिंदी में लिखा है, और सेल्फ स्टडी भी कहते हैं, मैंने यहाँ पर स्वाध्याय लिख दिया है बेटे हिंदी। अगला शब्द है स्नान। स्नानम है संस्कृत में, इसको शरीर शुद्धि भी कहते हैं। हिंदी में आप नहाना बोलते हैं वेद, और हिंदी में मैंने यहाँ पर नहाना लिख दिया है। अगला है श्लोकांत, जिसको संस्कृत में छंदोबद्धानि पद्यानि कहते हैं, श्लोकों को, या फिर मेट्रेड वर्सेस, या हिंदी में मैंने श्लोकों का लिख दिया है। अगला शब्द है प्रातराशम, जिसको संस्कृत में कल्पाहारम भी कहते हैं, हिंदी में अल्पाहार कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं। आप नाश्ता लिख सकते हैं, अल्पाहार लिख सकते हैं। अगला शब्द है विद्यालयम, जिसको पाठशालाम भी कहते हैं। विद्यालय हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में आप स्कूल कहते हैं, और हिंदी में मैंने यहाँ पर विद्यालय लिख दिया। इसके बाद आपका शब्द है गच्छामि। गच्छामि को संस्कृत में यामी भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है जाता हूं या जाती हूँ। इंग्लिश में कहते हैं आई गो, हिंदी में मैंने लिख दिया जाता। अगला शब्द है यहाँ पर जाती हूँ भी लिख सकते हैं बच्चे। इदानीम। इदानीम को संप्रति कहते हैं, इसका मतलब अभी, नाउ, मैंने यहाँ पर हिंदी में अभी लिख दिया। अगला शब्द है उषः पानम।
प्रातः कवोष्णम जलपानम, यानी कि सुबह गुनगुना पानी पीना, ड्रिंकिंग वार्म ल्यूक वार्म वाटर इन मॉर्निंग, और सुबह गुनगुना पानी पीना इसके लिए हिंदी वर्ड बन जाएगा बेटे। ये आपके शब्दार्थ यहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आपको अभ्यास कार्य दिया गया है बेटे, है ना। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिया गया है, वयम अभ्यासम कुर्मः। इसमें आपको क्या करना है, पट्टिका तक, मतलब पट्टिका से यानी कि सूची में से शिष्टाचार से पदानि चित्वा लिखंतु, इसमें से शिष्टाचार के जो पद हैं वो आपको देख करके लिखने हैं। जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं, जो नेगेटिव बिहेवियर के पॉइंट होते हैं वो आपको नहीं लिखने। तो जैसे इसमें दिया है कलह, ये आपको नहीं लिखना। गुरु वंदनम, यानी कि गुरु की सेवा करना, आप लिख सकते हैं। इसके बाद है वृद्ध सेवा, वृद्ध सेवा भी अच्छी आदत है, इसे आप लिख सकते हैं। शिष्टाचार की आदत है। अगला है अतिथि संस्कार, ये भी अच्छी आदत है। अहंकारम, अहंकार करना गलत बात है, इसे आप नहीं लिखेंगे, कार्य को भी नहीं लिखेंगे। अगला है मातृ प्रेम, ये आप लिखेंगे। अगला है पितृ भक्ति, पिता की भक्ति करना अच्छा है। ज्येष्ठेषु आदर, बड़ों का आदर करना अच्छी आदत है। कनिष्ठेषु प्रीति, छोटों को प्रेम करना भी अच्छी आदत है। परस्पर द्वेष, परस्पर द्वेष करना गलत आदत है, इसे आप नहीं लिखेंगे। बंधुषु, मतलब बांधव भाव, सबके साथ बंधु का भाव रखना अच्छी आदत है, इसे आप लिखेंगे। अगला प्रीति, मतलब प्रेम अच्छा रखेंगे। असूया, इसी तरीके से एक एक करके सारे के सारे शब्द आप यहाँ पर देखेंगे। तो बेटा ये सारी मैंने आपके लिए यहाँ पर एक कर दी। असूया आप नहीं लिखेंगे, पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर आगे मैं एक पूरी टेबल देख लेंगे बेटा, है ना। तो स्वाभिमानम, स्वाभिमान एक पॉजिटिव चीज है, इसे आप लिखेंगे। परोपकार भी अच्छी चीज है, इसे भी आप लिखेंगे। अगला है प्राणिशु दया, प्राणियों पर दया करना, ये भी आप लिखेंगे। प्रिय वचनम, प्रिय वचनम मतलब अच्छे वचन बोलना। हिंसा, वायलेंस गलत बात है, नहीं लिखेंगे आप इसको। अगला है सत्य कथना, मतलब सच बोलना अच्छी आदत है, इसे आप लिखेंगे। सत्पात्रे दानम, मतलब अच्छे पात्र को, जो सही पात्र है, जो दान का, जो दान के लिए एलिजिबल है, योग्य है, उसे दान करना, ये अच्छी आदत है, इसे आप लिखेंगे। अगला है सर्वेशु मैत्री भाव, सबके लिए मैत्री भाव रखना, इसे आप लिखेंगे। अहिंसा, नॉन वायलेंस अच्छी आदत है, इसे आप लिखेंगे। समय पालनम, समय का पालन करना। पंक्चुअल होना अच्छी आदत है, इसे आप लिखेंगे। स्वच्छता, साफ सुथरे रहना अच्छी आदत है, इसे आप लिखेंगे। प्रकृति रक्षणम, ये भी अच्छी आदत है, इसे आप लिखेंगे। भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेह, भाई बहनों से प्रेम करना, ये भी एक अच्छी आदत है, इसलिए आप इसे भी लिखेंगे। यहाँ बेटा एक असूया शब्द रह गया था, जिसका मैंने मीनिंग नहीं बताया था। इसका मतलब होता है किसी से द्वेष भाव रखना, किसी से जलन का भाव रखना, या फिर किसी की गलतियां निकालते रहना, ये कहलाता है असूया का। तो हमने क्या क्या शब्द लिखे हैं उनको आप यहाँ पर टैली कर लीजिए बेटे। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या लिखा। हमने गुरु वंदनम पहले से लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पर लिखा वृद्ध सेवा, अतिथि सत्कार, मातृ प्रेम, पितृभक्ति, ज्येष्ठेषु आदर, कनिष्ठेषु प्रीति, बंधुषु प्रीति, स्वाभिमानम, परोपकारः, प्राणिषु दया, प्रियवचनम, सत्यकथनम, सत्पात्रे दानम, सर्वेषु मैत्री भावः, अहिंसा, समय पालनम, स्वच्छता, प्रकृति रक्षणम, भ्रातृषु भग्नेषु च स्नेह, ये सारी की सारी आपके शिष्टाचार की बातें हैं, अच्छी आदतें हैं, इनको आप लिख लीजिए। इसके बाद आपको दिया गया है उदाहरणानुगुणम समयम संख्या भी लिखते, मतलब उदाहरण में जो आपको दिया गया है उसको आपने संख्या में लिखना है। जो आपको देवनागरी भाषा में शब्दों में लिखा है उसे आपको अंकों में लिखना, ठीक है। पादोन सप्तवारम का मतलब होता है 6:45, यानी कि 6:45, 6:45 बजे हो गया। अगला है सार्ध दश वादनम, मतलब फिर 10 बजे से आधा और एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर ये 10 बजे हो जाएगा बेटा, जीरो लगाना मत भूल, सार्ध दश वादनम ये हो गया, ठीक है। सार्ध दश वादनम ये हो गया, यहाँ पर जीरो लगाना मत भूल गए। अगला है दशवादनम, तो 10 यहाँ पर 10 वादन ऐसे ही हो जाएगा। अगला है सपाद षडवादनम, मतलब 6:45, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, नहीं ये 5:45 होगा बेटे, ये 5:45 होगा, ये भी गलत लिख दिया मैंने, ये 5:45 होगा, ठीक है। ये 5:45 होगा, 5 है बेटे, ठीक है, ये 5 होगा ये। अगला सार्ध चतुर्वादनम, ये सार्ध चतुर्वादनम में आपका ये हो गया 4 बजे और आधा घंटा एक्स्ट्रा। अगला पादोन एकादश वादन, मतलब
1 बजने में 15 मिनट रह गए, तो ये 12:45 बजे। ठीक है, ये एक गड़बड़ हो गया था, इसे ठीक कर लीजिएगा बेटे। बाकी को सारा का सारा आपका ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपको अंकों में दिया गया है समय, उसको आपको शब्दों में लिखना है। पहले आपको 6 बजे का समय दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा षड्वादनम। उसके बाद आपको दिया गया है 5:30 यानी कि 5:30 का समय, ये हो जाएगा सार्ध पंचवादनम। अगला आपको दिया गया है 9:45 का समय, 9:45, हो जाएगा पादोन दशवादनम। अगला आपको दिया हुआ है 12 बजे, जगह द्वादश वादनम। उसके बाद दिया हुआ है 6:45 यानी कि 6:45, हो जाएगा पादोन सप्तवादनम। अगला है 11:30, ये हो जाएगा यानी कि 11:30, सार्ध एकादश वादनम। ठीक है बेटे। इसके बाद आगे आपको दे रखा है उदाहरण के हिसाब से आपको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं उनके हिसाब से आप प्रश्न बनाएंगे और उनके उत्तर आपको जैसे ये बने। देखिए करके हम पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले आपको दिया हुआ है सह साध सप्तवादने अध्ययनम करोति, यह 7:30 बजे अध्ययन करता है। यहाँ पर आपका प्रश्न बना दिया सह कदा अध्ययनम करोति, कब अध्ययन करता है। इसी तरीके से हम लोग सारे के सारे बनाएंगे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति। सा का मतलब हो गया कि ये स्त्रीलिंग हो गया बेटे। इसको हम बनाएंगे सा कदा विद्यालयम गच्छति, यानी कि वो कब विद्यालय जाती है। यहाँ पर हो गया 8:45 यानी कि 8:45 पर वो विद्यालय जाती है, 8:45 बजे विद्यालय जाती है। तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा वो कितने बजे विद्यालय जाती है। अगला आपको दे रखा है सतीशः सार्ध द्वादश वादने भोजन करोति, यानी कि सतीश 12:30 बजे यानी कि 12:30 पर भोजन करता है। यहाँ पर आपका प्रश्न बन जाएगा सतीशः कदा भोजनम करोति, सतीश किस समय भोजन करता है। अगला है यानम पंचवादने आगच्छति, यानी कि गाड़ी 5 बजे आती है या यान 5 बजे आता है। इसका आपका आ जाएगा यानम कदा आगच्छति, यान कब आता है। अगला आपको दे रखा है गोपाला षड्वादने गोदोहनम करोति, यानी कि गोपाल 6 बजे गाय दूहता है या गाय का दूध निकालता। तो आप इसका प्रश्न लिखेंगे गोपाल है कदा गोदोहनम करोति, गोपाल किस समय या कब गोदोहन करता। अगला आपको दिया हुआ है माता 10 कार्यालय में गच्छति, माता 10 बजे कार्यालय जाती है। प्रश्न आपका बन जाएगा माता कदा कार्यालयम गच्छति, माँ कब कार्यालय जाती। ठीक है बेटे। इसके बाद आपको प्रश्न दिया गया है स्वस्थ दिनचर्या सरल वाक्य लिखत, यानी कि अपनी स्वस्थ दिनचर्या सरल वाक्य लिखत, यानी कि अपनी दिनचर्या को सरल वाक्यों में लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपके लिए टास्क हो गया लिखने का कि आपको अपनी दिनचर्या अपनी सरल वाक्यों में लिखनी है। तो चलिए ये भी मैंने आपके लिए किया हुआ है, आप इससे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपकी दिनचर्या कुछ अलग भी हो सकती है, पर यहाँ से आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया मिल सकती है। यहाँ मैंने हेडिंग दी है, देखिए मम दिनचर्या। हेडिंग देने के बाद यानी जैसे आप निबंध में या किसी भी अनुच्छेद में आप जब देते हैं दिनचर्या, उस तरीके हेडिंग देते हैं, टाइटल देते हैं, शीर्षक देते हैं, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर मम दिनचर्या लिख दिया है। उसके बाद आप शुरू करेंगे मम अहम प्रतिदिनम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि, यानी कि मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूं या उठती हूँ। यहाँ पर अहम करके जब आप लिखेंगे तो आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए सेम जाएगा, यानी कि लड़के भी और लड़कियां भी ठीक इसी तरीके से लिख सकते। अगली लाइन है प्रथमम भूमि वंदनम करोमि, पहले मैं भूमि का वंदन करता हूं या करती हूँ। माता पितरो च नमामि, और अपने माता पिता को नमन। उसके बाद तदनंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, उसके बाद तदनंतर का मतलब उसके बाद मुंह धोती हूँ या धोता हूँ और दांत साफ कर। उसके बाद है अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, मैं 6 बजे स्वाध्याय करता हूं या करती हूँ। उसके आगे है अहम सार्ध षड्वादने मम परिसर स्वच्छम करोमि, कि मैं 6:30 बजे अपना परिसर साफ करती हूँ, यानी कि अपने रहने के एरिया को जहां पर होती हूँ उस क्षेत्र को साफ करती हूँ, सफाई कर। उसके बाद ततः पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि, 6:45 पर पादोन सप्तवादने का मतलब 6:45 या 6:45 बजे स्नानम करोमि, यानी कि स्नान करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद तदनंतरम यानी कि उसके बाद मातु पितु च चरण वंदनम करोमि, माता पिता के चरण वंदन करता हूँ या करती हूँ। उसके आगे अहम सार्ध सप्तवादने प्रातराशम करोमि, यहाँ पर
साध सप्तवादने का मतलब है 7:30 बजे। प्रातराशम यानी कि नाश्ता या कल्पाहारम जो आपने पढ़ा था, अभी शब्दार्थ में भी हमने पढ़ा था, करोमी यानी कि मैं सुबह 7:30 बजे अपना नाश्ता करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद अहम साध सप्तवादने प्रातराशम, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं बेटा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, 2 बार ये लाइन हो गई है सेम। इसके बाद आगे ये आपका हो गया पूरा का पूरा बेटा। इस तरह से आप लाइनें बना सकते हैं। ये आपका मम दिनचर्या कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं अगली एक्सरसाइज क्या है। इसके बाद आपको दिया गया है वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयतु। ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें शिष्टाचार के पद आपको भरने हैं इस टेबल में से देखते हुए। तो देख लेते हैं हम एक एक करके। यथा उदाहरण आपको दिया हुआ है, युवक माता पित्रोः सेवाम करोति, यानी कि युवक अपने माता पिता की या माता पिता की सेवा करता है। ठीक है, ऐसे हम एक एक करके करेंगे। सा का मतलब वह लड़की, दुर या कोई भी सा है ना, स्त्रीलिंग हो जाएगा। दुर्बला नाम सहायम करोति, वह दुर्बलों की सहायता करती है। दुर्बल यानी कि कमजोर, वो कमजोर लोगों की सहायता करती है। अगला है सर्वेषु प्राणिषु मैत्री भावः भवत्, सभी प्राणियों में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैत्री भाव होना चाहिए। इनमें से जो मैंने चुना मुझे यही सबसे परफेक्ट लगा बेटे। इसके बाद अगला है सर्वे छात्राः पाठशालायाः नियम पालनम कुर्वन्तु आएगा यहाँ पर। ये सभी छात्र पाठशाला के नियमों का पालन करते हैं। इसके बाद है वयम सर्वे अतिथि नाम सत्कारम कुर्मा, यानी हम सभी अतिथियों का सत्कार करते हैं। अतिथि यानी कि मेहमान, हमारे घर जो भी कोई आता है उसका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। अगला है परस्परम छात्रेषु मैत्री भावः भवतु, छात्रों के बीच आपस में मैत्री भाव होना चाहिए। यहाँ पर दया भाव भी कर सकते हैं आप, एक दया भावा रह गया है इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि फिर मैत्री भावा 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर दया भावा लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा और इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे 6th क्लास की दीपकम का चौथा पाठ, जो कि आपको पहले मैं पढ़ा चुकी थी। आज मैंने इसका आपको अभ्यास कार्य कराया। पाठ का नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। ये आपकी एनसीईआरटी की नई बुक है, जो कि एनसीईआरटी ने आपकी एनईपी 20 के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस की है। पिछले साल भी ये बुक आ गई थी बेटा 6th क्लास के लिए, लेकिन इस बार उन लोगों ने कुछ चैप्टर्स, कुछ एक्सरसाइज चेंज कर दी है। तो हम लोग लेटेस्ट इस तरीके से ही पढ़ेंगे ताकि हमें पाठ पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं आपके सारे के सारे वीडियो दोबारा से बना रही हूँ। आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा बेटे। और साथ में जो पुराने वीडियोस थे उनके लिए आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए, कि उनमें मैंने लिखा नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को इसका रिटर्न भी कंटेंट चाहिए होगा। पर अब जो मैं वीडियोस बना रही हूँ उनमें सारा का सारा आपका आप लोग देख पा रहे हैं कि रिटर्न एक्सरसाइज सारी की सारी मैं आपकी पूरी करा रही हूँ। तो आगे सारे के सारे आपके चैप्टर्स है वो सारे इसी तरीके से पूरे कराए जाएंगे बेटा। तो बने रहिए साथ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए कि कहाँ से वो लोग पढ़ सकते हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।